क्या आपने कभी रात के आसमान में चमकते हुए बिंदुओं को देखकर सोचा है कि ये क्या हैं? ये बिंदु जो हमें इतने छोटे और दूर लगते हैं, वास्तव में हमारे ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक हैं। हर एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी एक विशाल जलती हुई गैस का गोला है, एक तारा, बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह। ये तारे अपने भीतर ऊर्जा का भंडार रखते हैं और हमें जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करते हैं। कुछ तारे तो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में हैं, जबकि कुछ इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। ये दूरस्थ तारे हमें ब्रह्मांड के विशाल विस्तार का एहसास कराते हैं। इन खगोलीय चमत्कारों में कुछ अपने आकार और उम्र के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मांड के दिग्गज और बुजुर्ग। ये तारे हमें ब्रह्मांड के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। हमारी यात्रा हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम सबसे बड़े और सबसे पुराने तारों को खोजते हैं। इन तारों की खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। यह एक यात्रा है जो हमारी समझ को खींचती है, ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। लेकिन इन खगोलीय दिग्गजों से मिलने से पहले हमें यह समझना होगा कि तारे क्या हैं और वे कैसे बनते हैं। तारे कैसे जन्म लेते हैं, यह जानना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तारे विशाल गैस और धूल के बादलों में जन्म लेते हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये बादल अक्सर प्रकाश वर्षों तक फैले होते हैं। तारों की नर्सरी है। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, इसे घनीभूत करता है। जब ये घनीभूत होते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं और आखिरकार उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस फ्यूजन में हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम में मिलन होता है, जो विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है और एक तारा जन्म लेता है। तारे का जीवन गुरुत्वाकर्षण और फ्यूजन से उत्पन्न ऊर्जा के बीच एक निरंतर संघर्ष होता है। तारे का आकार और तापमान इन बलों के संतुलन पर निर्भर करता है। तारे विभिन्न आकार और तापमान में आते हैं। कुछ तारे छोटे और ठंडे होते हैं, जबकि कुछ विशाल और अत्यधिक गर्म होते हैं। हमारा सूर्य एक पीला बौना तारा औसत आकार का माना जाता है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है और जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे विशाल तारे भी हैं जो हमारे सूर्य को आकार और चमक में बौना बना देते हैं। ये तारे इतनी विशालता और चमक रखते हैं कि हमारे सूर्य की तुलना में वे बहुत छोटे लगते हैं। ये तारे अक्सर लाल या नीले सुपरजायंट्स तेजी से जलते हैं और जल्दी मर जाते हैं, अपनी ऊर्जा को तेजी से खर्च करते हुए। इनकी जीवन अवधि अपेक्षाकृत छोटी होती है। सबसे बड़े ज्ञात तारों में से एक यूवाई स्कूटी एक लाल सुपरजायंट है, जिसका अनुमानित व्यास हमारे सूर्य के व्यास से 1700 गुना अधिक है। यह तारा वास्तव में विशाल है। अगर इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाए तो इसकी सतह बृहस्पति की कक्षा से भी आगे तक फैली होगी। इसकी विशालता की कल्पना करना भी कठिन है। ये विशाल तारे न केवल बड़े होते हैं, बल्कि अत्यधिक चमकदार भी होते हैं। लाखों सूर्यों की रोशनी के साथ चमकते हैं। इनकी चमक इतनी तीव्र होती है कि ये दूर से भी दिखाई देते हैं। यूवाई स्कूटी एक पल्सेटिंग वेरिएबल तारा स्कूटम तारामंडल में वर्तमान में ज्ञात सबसे बड़े तारे के रूप में रिकॉर्ड रखता है। इसका विशाल आकार समझना मुश्किल है, जो ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का प्रमाण है। हालांकि जबकि यूवाई स्कूटी सबसे बड़ा है,
यह सबसे पुराना तारा नहीं है जिसे हम जानते हैं। यह सम्मान एक तारे को जाता है जिसे आधिकारिक तौर पर HD 48A3 कहा जाता है, लेकिन इसे स्नेहपूर्वक मेथुसेलाह कहा जाता है। यह तारा जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे अपेक्षाकृत करीब है, एक सबजाइंट तारा है जो अपने जीवन के अंत के करीब है। मेथुसेलाह को वास्तव में उल्लेखनीय बनाता है इसका अनुमानित आयु एक चौंका देने वाला 14.46 अरब वर्ष। भाग 5 अतीत में झांकना। मेथुसेलाह की उम्र। मेथुसेलाह की उम्र को समझने के लिए ब्रह्मांड खुद अनुमानित रूप से 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसका मतलब है कि मेथुसेलाह ब्रह्मांड से भी पुराना दिखाई देता है। एक ऐसा विरोधाभास जिसने खगोलविदों को वर्षों तक परेशान किया है। इस विसंगति को समझने की कुंजी तारकीय युगों को मापने की अनिश्चितताओं में निहित है। खगोलविद तारों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उनकी चमक, तापमान और संरचना शामिल है। हालांकि ये माप अपनी सीमाओं के बिना नहीं है और हमेशा त्रुटि का एक मार्जिन होता है। मेथुसेलाह के मामले में बेहतर माप और मॉडल के साथ इसकी उम्र को वर्षों से परिष्कृत किया गया है। भाग 6 तारकीय विकास का रहस्य। जबकि मेथुसेलाह की उम्र सीधे तौर पर ब्रह्मांड की उम्र का खंडन नहीं कर सकती है, फिर भी यह तारकीय विकास में एक आकर्षक केस स्टडी प्रस्तुत करता है। ब्रह्मांड के इतिहास में इतनी जल्दी एक तारा कैसे बना और इसका अस्तित्व हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों के बारे में क्या बता सकता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो खगोलीय अनुसंधान को आगे बढ़ाते रहते हैं। मेथुसेलाह जैसे सितारों का अध्ययन प्रारंभिक ब्रह्मांड में तारा निर्माण की प्रक्रियाओं और आकाश गंगाओं के विकास में बहुमूल्य अंतरादृष्टि प्रदान करता है। भाग 7 ज्ञान का फैलता हुआ ब्रह्मांड। सबसे बड़े और सबसे पुराने सितारों की खोज की एक यात्रा है जो ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। हर नई खोज और अवलोकन के साथ हम उस विशालता, विविधता और विस्मय की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे अंतरिक्ष और समय में गहराई से झांकने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है। दूरबीनों की नई पीढ़ियां पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में ब्रह्मांड की सबसे दूर और प्राचीन वस्तुओं के बारे में और भी अधिक खुलासा करने का वादा करती है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों पर प्रकाश डालती हैं। भाग 8 ब्रह्मांड में हमारा स्थान। चीजों की भव्य योजना में हमारा सूर्य मिल्की वे आकाश गंगा में अरबों में से एक तारा है और मिल्की वे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में खरबों आकाश गंगाओं में से एक है। फिर भी इस विशाल ब्रह्मीय टेपेस्ट्री के भीतर सबसे बड़े और सबसे पुराने सितारों की कहानी हमें सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट की याद दिलाती है। हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु, हमारे पैरों के नीचे की पृथ्वी और हमारे द्वारा ली जाने वाली हवा सभी बहुत पहले सितारों के उग्र हृदय में बने थे। हम बहुत ही वास्तविक अर्थों में सितारों की संतान हैं। हमारा अस्तित्व अरबों साल पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। भाग 9 आश्चर्य का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है।
यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हर बार कुछ नया सिखाती है। शुरुआती स्टार गेजर्स से लेकर आधुनिक समय के खगोलविदों तक हमने हमेशा विस्मय और आश्चर्य के भाव से आकाश की ओर देखा है। प्राचीन नक्षत्र मानचित्रों से लेकर आधुनिक दूरबीनों तक हमारी दृष्टि हमेशा सितारों पर रही है। सबसे बड़े और सबसे पुराने सितारों की खोज इस चल रही गाथा का सिर्फ एक अध्याय है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी आश्चर्यजनक वस्तुओं और घटनाओं का सामना करना सुनिश्चित करते हैं जो हमारी कल्पना से परे होती हैं। हर एक हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देती है और ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करती है। वैज्ञानिकों की चर्चा और उनके निष्कर्ष हमें नई दिशाओं में सोचने पर मजबूर करते हैं। खोज की यात्रा कभी न खत्म होने वाली है और यह यात्रा हमें हमेशा प्रेरित करती रहती है। और ब्रह्मांड उन लोगों के लिए आश्चर्य से भरा है जो ऊपर देखने और सपने देखने की हिम्मत करते हैं। हर तारे में